हेलो What's up, dog? Shit, brother, chillin' up with what's new with it. Watch out, man, watch out. DMG coming, man. What? They say you go keep on with town. We killing it, students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start chapter number 5 arithmetic progressions की एक्सरसाइज 5.1। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें। अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर नंबर 5 का देख लें। वहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इन्होंने पूछा है कि वो जो नंबर हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं एंड वाई। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि एक जो टैक्सी फेयर है अगर वो 1 किलोमीटर तक चलती है और 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है, मतलब फिक्स्ड है 1 किलोमीटर के लिए। अगर आगे वो कितना और जाती है, जितना भी जाती हैं वो पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब सबसे पहले 15, उसके बाद में 8 एडिशनल किलोमीटर के लिए लगते हैं। तो अभी हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले है फेयर फॉर 1 किलोमीटर जो कि दिया है 15। ओके, अब नेक्स्ट मान लो कि 2 किलोमीटर्स के लिए तो कितना 15 तो फिक्स है ही है, आगे और लगेगा कितना 1 किलोमीटर अगर और जाती है तो कितना 8 रुपीज़। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 23। नाउ अगर वो आगे 3 किलोमीटर और चलती है, मतलब टोटल 3 किलोमीटर चलती है, तो पहले वाले किलोमीटर का फिक्स है 8, अगले किलोमीटर के लिए 8 और नेक्स्ट के लिए भी कितना 8। तो कितना हो जाएगा, इनको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। अब 4 किलोमीटर के हिसाब से करें तो 15 फिक्स है, नेक्स्ट के लिए 8, फिर नेक्स्ट के लिए 8, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो प्लस करना है हमने +8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 39। नेक्स्ट 5 तक निकाल लेते हैं, तो 5 के लिए 15 +8 +8, नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 ऐड करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47। अब हमारे पास ये नंबर आ गए हैं, नंबर सीरीज़ लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर सेम हुआ तो हमारी ये एपी कहलाएगी, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी के लिए। तो हमारे पास जो एपी आई है मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, वो क्या बनी है 15, 23, 31, 39, 47। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, तो सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है। यहाँ नाम लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5। A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा D मीन्स डिफरेंस। तो 23 - 15 इज इक्वल टू में 8। A3 - A2, 31 - 23, 8। A4 - A3, A5 - A4, 39 - 31 इज इक्वल टू 8, 47 - 39 इज इक्वल टू 8। तो जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 8 है। लास्ट में लिख देंगे इट इज़ एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ओके, लास्ट में यहाँ लिख देना इट इज़ एन एपी।
तो नाउ ये इसका सोल्यूशन है। ए गिवन है, यहाँ पर टी के नाम से मतलब इसको लेट किया है अपन, जैसे क्या माना था A1 A2 वैसा। तो ये T2 क्या है, इसके अंदर ऐड करेंगे T3, तो नंबर ऑफ लिस्ट इनका कॉमन डिफरेंस 8 है, सो ये क्या है AP है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, अमाउंट है हवा एयर, ठीक है, प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, और उसके अंदर जब वैक्यूम पंप हम अटैच करते हैं तो वो रिमूव कर देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट ए टाइम, जितनी उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है एयर को। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कुछ अमाउंट जो कि सिलेंडर के अंदर है। लेट द वॉल्यूम, हमने मान लिया कि चलो अब जो टोटल उसके सिलेंडर के अंदर जो अमाउंट है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितनी है 64 है, ठीक है, ये टोटल मान ली हमने। उसका 1/4, तो 64 का 1/4 करेंगे तो हम 4 1 जा और कितने पर जाएगा ये 6 पर, तो कितना आ गया 16। तो 16 क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो 64 तो थी पहले, 64 में से 16 रिमूव कर दी, तो अब जो लेफ्ट रह गई है वो कितनी रह गई है 48। तो ऐसे ही अब जितनी 48 रह गई उसको लिख लेते हैं। अब 48 का 1/4 फिर से मतलब निकाल रहा है। अगर दोबारा से हमने वैक्यूम पंप को लगाया तो वो कितनी हवा एयर को रिमूव कर रहा है 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना रिमूव कर रहा है 12 रिमूव कर रहा है। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और ये 36, उसके अंदर जो एयर है वो रह गई है। अब 36 के ऊपर 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9, तो 9 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 27। तो हम इसको बना लेते हैं, इन टर्म्स को लिख लेते हैं। हमारे पास AP क्या आ गई 64, 48, 36 और ये क्या है 27, ठीक है। अब हमें बताना है कि AP है B या नहीं है। अगर इनका डिफरेंस सेम हुआ देन ये AP कहलाएगी, अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो ये AP नहीं कहलाएगी। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गया। अब इनका डिफरेंस करेंगे, सभी का डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो सेकंड होती है पहले इनको नाम दे देते हैं। ये A1 है, ये A2 है, A3 और ये कितनी है A4। तो A2 माइनस A1 कितना है 48 माइनस 64, तो नेगेटिव का आएगा, माइनस का 16 आएगा। अब A3 माइनस A2 कितना है 36 माइनस 48, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आया। पहले जो डिफरेंस आया वो माइनस का 16 है। अगर दोबारा से हमने डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या आया माइनस का 12 आया। अगर दोबारा से माइनस करते हैं तो A4 में से अगर A3 को माइनस किया 27 माइनस 36 किया तो माइनस का 9 आया। दैट मीन्स जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस है सभी का वो क्या है डिफरेंट है, तो ये AP नहीं कहलाएगी। लास्ट में हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, द कोस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो एक कुआं है, वेल है, उसको क्या करना है खुदाई करनी है उसकी। व्हेन इट्स कोस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कुआं खोदना है। जब वो 1 मीटर फिक्स्ड है, 1 मीटर खुदाई करते हैं तो 150 उसकी कॉस्ट आती है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो कितना ₹50 लगता है आगे जितने भी मीटर लगते हैं, मतलब पर मीटर के हिसाब से आगे। नेक्स्ट अभी करते हैं, लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। तो पहला जो मीटर है, पहला 1 मीटर की खुदाई करने के लिए कितने रुपीज़ है 150
रुपीज़ है। अब अगर वो 2 मीटर करता है तो कितनी हो जाएगी 150 और 50 एक्स्ट्रा। 1 मीटर के लिए ये तो फिक्स था, और अब आगे 1 मीटर और करता है तो उसके 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे 200। ठीक है। नाउ थर्ड, अगर तीसरे मीटर की वो खुदाई करता है तो कितने हो जाएंगे 2 मीटर के तो ये है ही, हो गए 200, और 1 मीटर के और ऐड कर देंगे, 3 मीटर के हो जाएंगे 50, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे ये 250। अब ऐसे ही 4 मीटर के लिए तो 250 3 मीटर के लिए है, 1 मीटर और ऐड करना है तो उसके 50 रुपीज़ और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300। अब 5 मीटर तो 300 जो है वो 4 मीटर के हिसाब से है, 1 मीटर और ऐड करेंगे तो 50 रुपीज़ ऐड करके कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। अब इसको स्क्वेंस में लिख लेते हैं, जो हमारे पास है 150, 200, 250, 300 और 350, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई है। अब ये एपी है या नहीं है, एपी कैसे कहलाएगी, अगर इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। तो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। जो भी हमारे पास टर्म्स गिवन है उसको हम लिख देते हैं। A2 कितना है 200 माइनस A1 150, तो कितना आ गया ये 50 आ गया इसका डिफरेंस। नेक्स्ट 250, A3 गिवन है हमें, A2 कितना गिवन है 200 और इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 50 आ गया। अब 300 है A4 और A3 जो है वो क्या है 250 है, इसका डिफरेंस निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। नेक्स्ट 350 माइनस 300 इज इक्वल टू में 50, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस इन सब का सेम है। अगर डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो यहाँ लिख देना कॉमन डिफरेंस इज सेम, then it is an AP। now next question, ये इसका solution है। the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8 per annum। तो अब गाइज इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इसकी अमाउंट ऑफ मनी है अकाउंट में वो 10,000 डिपॉजिट करवा दी जाती है, किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और उसका जितना 1 साल के बाद जो भी आता है कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर वो कितना है 8% उसको मिलता है। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी मिलती है 1 साल बाद 8% लग कर। तो उसको हम लिख लेते हैं, जो स्टार्टिंग अमाउंट है जो उसने बैंक में रखी है डिपॉजिट करी है वो कितनी है, स्टार्टिंग अमाउंट 10,000। अब इस अमाउंट के ऊपर हमने आफ्टर 1 साल बाद जितना रुपीज़ उसको मिलेगा, ठीक है, या फिर कितना हो जाएगा, उसके ऊपर इस अमाउंट के ऊपर हमने 8% लगाना है। तो ये टोटल जो 10,000 है वो क्या है, वो 100% है। अगर हम आगे वाली अमाउंट का, अगर हम आगे वाले ईयर का देखें, अगर हम नेक्स्ट ईयर उसको कितना मिलेगा, तो 100% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, 8% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मतलब हमें 10,000 के ऊपर कितने परसेंट लगाना है, 108%। होप आपको समझ में आया होगा। 100% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो उसकी अमाउंट है वो क्या है, टोटल खुद 100% है, और 1 साल बाद उसको 8% कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 8% 100 के अंदर ऐड किया तो 108 हो जाएगा। तो 100% का हमने क्या लगा दिया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 108 और 2 0 कहाँ से आई, इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आई हमारे पास। नेक्स्ट आफ्टर 2 ईयर्स उसको भी कितना मिलेगा, तो जो उसके पास अब अमाउंट आएगी 1 साल के बाद जितना उसको अमाउंट मिला, तो उसके ऊपर ही उसको
108% और लगेगा। तो अभी कितना आया 10800। अब ये अमाउंट क्या खुद में 100% है, इस 100% के ऊपर 8% और ऐड हो गया, मतलब 108। अब 2 0 के साथ 2 0 कट गई, 108 को 108 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 1166 और 4 आ गया। ठीक है, अब इनका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है। अगर उनका डिफरेंस जो सेम हुआ देन ये एपी कहलाएगी, नहीं तो ये एपी नहीं कहलाएगी। ओके, तो ऐसे ही चलती रहेगी ये। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए क्या होता है, डी इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं A1 A2 A3, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। A2 कितना है 10800, तो ये कितना आ गया 10,000। 10,000 यहाँ माइनस किया तो हमारे पास आया 800। नेक्स्ट 11664 माइनस 10800, इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 468। तो अगर हम देखें जो इसका डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी नहीं कहलाएगी। कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। इसका सोल्यूशन है गाइस, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D is given below। अब अगर हमें जो अब फाइंड आउट कर रहे थे, अगर हमें डिफरेंस जो हमने कॉमन डिफरेंस अभी फाइंड आउट किया, अगर हमें वो गिवन हो और उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें बताई गई हो कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 1 से हो रही है, 0 से हो रही है, 10 से हो रहा है, जो फर्स्ट नंबर 10 है, तो उसकी एपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जितनी भी टर्म्स वो बोलेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है और उनका ए फर्स्ट टर्म मीन्स और डी डिफरेंस, दोनों चीज़ें गिवन है और 4 टर्म्स बतानी है। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, जो हमें एपी फाइंड आउट करनी है, 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, A1 A2 A3 एंड A4। तो जो सबसे पहले हमें जो टर्म बताई है उसको एज इट इज़ एक बार लिख लेंगे। कितनी है, फर्स्ट ए जो कि है मीन्स A1 जो है वो हमें गिवन है, वो कितना है 10 है। अब हम A2 A3 A4 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस गिवन होता है उसको हम ऐड करते जाएंगे फर्स्ट टर्म में, तो हमारी सेकेंड टर्म अपने आप आ जाएगी। तो हमारे पास कितना आया A1 10 आया, अगर इसके अंदर हमने 10 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सेकंड A2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 के अंदर 10 ऐड करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम उसी को ऐड करना है नेक्स्ट टर्म्स में। तो 20 में 10 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30। 30 प्लस 10 हमारे पास इतना आ गया 40। अब हमारे पास जो AP बनी है वो है AP इज इक्वल टू 10 20 30 40 एंड कंटिन्यू। हमें 4 टर्म्स बतानी थी तो हमने 4 टर्म्स बता दी हैं। नाउ नेक्स्ट A जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमें गिवन है -2, डिफरेंस उनका क्या है 0 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे A A2 A3 एंड A4। A जो कि A1 है वो कितना है -2। -2 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो सेम टर्म रहती है, तो -2 ही रहेगा। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। फिर उसके अंदर 0 को ऐड किया, 0 मीन्स कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो क्या रहेगा सम, जो भी डिजिट है वो सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पर A3 कितनी आ गई -2 और ऐसे सेम एज इट इज़ -2 जो है वो A4 हो जाएगी। तो हमारे पास जो AP बनी है वो क्या बनी है -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट A हमें गिवन है 4, डिफरेंस हमारे पास -3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। A1 गिवन है हमारे पास 4,
अगर हमने यहाँ पर -3 को क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ अगर हम लिखें तो प्लस का निशान, क्योंकि ऐड करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 क्या कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास A2 कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया। -3 यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे 1 के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस माइनस का 3, 1 प्लस माइनस 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, बट साइन जो है वो बड़े वाले के पास नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस नेगेटिव प्लस -3 करेंगे तो -2 प्लस, और ये ब्रैकेट में -2 प्लस माइनस का 3, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन दोनों के पास नेगेटिव का है, तो साइन लास्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव का रहेगा। अब हमारे पास जो AP आई है 4, 1, -2 एंड -5, ये है हमारी फाइनल AP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। A1 हमें गिवन है माइनस का 1, A2, A3, A4। -1 प्लस कितना करना है, 1/2। जब एक टर्म फ्रैक्शन में हो, एक फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब वो भी वैसे फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर नहीं हो, तो लेट कर लेते हैं कि डिवाइड में क्या है 1। डिवाइड में 1 लेने से कुछ भी नहीं होगा। -1 को या कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर एज इट इज़ सेम रहता है। तो अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो नीचे जो टर्म होती है उसको, जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, उसे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आ जाएगा। जैसे 2 की टेबल, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही रहेगा, और 2 को 1 से -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस में 2 को 2 से डिवाइड किया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। प्लस माइनस होता है, बड़े वाले डिजिट के पास माइनस का निशान है, तो -1/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, -1/2। अब -1/2 के अंदर 1/2 को क्या करना है, ऐड करना। माइनस का है और एक पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा। इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमारे पास 0 है और प्लस 1/2 करेंगे। अब 0 को किसी भी वैल्यू में हम ऐड करें तो वो वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 5th। तो यहाँ लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4। A1 जो है हमारे पास वो है -1.25 एंड डिफरेंस जो हमें कॉमन डिफरेंस जो गिवन है वो भी नेगेटिव माइनस में है, -0.25। तो रफ में लिख लेते हैं हम -1.25 ऐड करना है, बट उसके पास जो साइन है वो ब्रैकेट में लिख देंगे 0.5। माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस नेगेटिव का ही रहेगा ओवरऑल, और माइनस प्लस होता है। तो 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 और ये 5 और ये कितना आ जाएगा 1.5। साइन दोनों के पास नेगेटिव का था, तो ओवरऑल जो आंसर भी आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5 -1.5 हमारा A2 की टर्म आ गई। 1.2 जो आया है हमारे पास, उसके अंदर हमने ऐड करना है -0.25। 1.5 प्लस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ गया 0.25। माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.75। दोनों के पास साइन माइनस का है, तो ओवरऑल साइन जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, नेगेटिव का 1.75 -1.75।
माइनस 1.75 प्लस करेंगे कितना था 0.25, नेगेटिव का है ये, और यहाँ पर भी साइन दोनों के पास नेगेटिव का आ जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या होंगे, ऐड होंगे। 0.25 यहाँ पर ऐड किया तो 7 और 2 9 और 1 10 और 1 कैरी, कितना आ गया 2.00। लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये कितना आ गया -2। तो A4 क्या आ गया -2। हमारे पास जो सीक्वेंस आया हम उसको लिख देते हैं, -1.25 -1.5 -1.75 और -2। ये क्या आ गई हमारी फाइनल AP आ गई। और ये है आपके पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, A बताना है। A जो कि होती है फर्स्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं, और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करके हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले A जो कि बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट नंबर पर लिखी होती है वही हमारा A होता है, तो हमने लिख दिया। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम 2 का डिफरेंस देख लेते हैं, 1 -3, तो यहाँ आ जाएगा -2, -1 -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का -2 आया। एक और चेक कर लेते हैं, -3 माइनस करना है और माइनस का निशान इसके पास ऑलरेडी है, तो कितना आ जाएगा ये -3 और माइनस माइनस प्लस का 1, 3 में से 1 गया 2, साइन जो बड़े वाले के पास माइनस का है तो क्या आ गया -2। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -2 है। अब यहाँ पर अगर हम करें तो A हमारे पास है 5, D जो कि है कॉमन डिफरेंस -5 माइनस का 5, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 5, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 4। एक और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 1, 3 और 1 कितना आ गया 4। तो कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है। A हमारे पास नाउ थर्ड में कितना है 13, एंड जो डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं, 53 माइनस 13, तो कितना आ गया 40, 93 माइनस 53, ये भी कितना आ गया 40। तो जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो कितना आ गया है 40। फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। A जो कि फर्स्ट टर्म है हमारी 0.6 गिवन है, D मीन्स 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। 2.8 में से 1.7 को माइनस करेंगे तो 1.1, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो क्या आ गया है 1.1। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। बताइए कौन सा AP है, जो भी सीक्वेंस दिया गई है हमें, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बनाते हैं या AP बनते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो AP है, पहले तो चेक करना है, चेक कर कर बताना है। अगर वो AP है तो उनको कॉमन डिफरेंस बताना है, और आगे जो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें और बतानी है। ओके, तो AP को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 2 किया तो हमारे पास आ गया 2, 8 माइनस 4 किया तो हमारे पास कितना आ गया 4, 16 माइनस 8 किया तो हमारे पास कितना आ गया 8। मीन्स ये AP नहीं है। अगर AP नहीं है, उन्होंने कहा था अगर AP बनाते हैं तो ही हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह बता सकते हैं और आगे टर्म्स निकाल सकते हैं। AP नहीं है, लास्ट में हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम
therefore it is not an AP. Okay, now second part, ये 52 नहीं है, 5 डिवाइड बाई 2 और ये है 7 डिवाइड बाई 2। तो अभी हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं सेम है या नहीं। पहले इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सॉल्व अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, 5 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना होता है 2.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 3 और 7.2 को हम लिख सकते हैं 3.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 3.5। अब हम निकालेंगे डी डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो 2.5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस 0.5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं A3 माइनस A2, तो 2.5 कितना आ जाएगा डिफरेंस 0.5। एक और चेक कर लेते हैं, 3 माइनस किया तो 0.5। यहाँ पर देख रहे हो आप 0.5 एंड 0.5, इसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। अगर डिफरेंस सेम है देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अगर AP है, उसने क्या कहा था, अगर AP है तो हमें आगे 3 टर्म्स और बतानी है। तो एक बार हम इसी को लिख लेते हैं जो हमें सीक्वेंस दी गई है, 5.2, 3 और 7.2। तो आगे अगर हम 7.2 में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 7.2 ऐड किया है इसके अंदर 0.5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कैसे आएगा, 3.5 में अगर 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये 4 बन रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा 4 होगा। अब 4 के अंदर 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। 4.5 को कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया और 5 की टेबल पर ये 2 पर, ये 9 पर, मतलब कितना आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। अब 4.5 होता है 9 डिवाइड बाई 2 करके, तो इसके अंदर अगर हम 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक टर्म ये है 4, सेकेंड टर्म 9 डिवाइड बाई 2 एंड थर्ड टर्म इज ओनली 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का आपके एग्जाम में 2-3 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। -3.2 माइनस आएगा, माइनस का 1.2, तो ये नेगेटिव का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है तो 3.2 में से 1.2 गया तो 2 बचेगा। साइन बड़े वाले के पास माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब -5.2 -3.2, तो प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस करना है और एक माइनस इसके पास है, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। प्लस का 3.2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, बड़े वाले के साइन किसका है माइनस का है, तो नेगेटिव का 2 आ गया। अगर हम आगे इसको देखें तो हमारे पास माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 7 में से इसको माइनस करेंगे तो इसको एक बार चेक और कर लेते हैं। 7.2 माइनस 5.2, 7.2 माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 5.2, ये भी किस चीज़ का आएगा नेगेटिव का 2 आएगा। तो इसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। अगर डिफरेंस सेम है देयरफॉर इट इज़ एन AP। अगर AP है तो आगे 3 टर्म्स और बतानी है। 7.2 है नेक्स्ट, मतलब जो लास्ट टर्म है हमारे पास, इसके आगे अगर जो इसका डिफरेंस है -2 उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और ये 9.2 नेगेटिव का, तो एक हमारे पास आ गई 9.2। 9.2 के अंदर -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 11.2 आ जाएगा। 11.2 -2 और ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13.2। 13.2 इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं। जो सोल्यूशन ये रफ में किया है हमने, हमारे पास जो फाइनल जो 3 और टर्म्स फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या आ गई हैं 9.2, 11.2 एंड 13.2 नेगेटिव की। तो ये किस चीज़ की है नेगेटिव के नंबर्स हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, -10 -6 माइनस का 2 एंड नेक्स्ट ओनली 2। तो इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, -6 माइनस माइनस का 10, माइनस तो फॉर्मूले में है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो -6 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया 10। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव का 4, क्योंकि बड़े वाली जो टर्म है उसके पास साइन किस चीज़ का है, पॉजिटिव का है, तो ये क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास -2 माइनस माइनस का 6, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये किस चीज़ का आ गया, प्लस का 6 आ गया, 6 में से 2 गया 4 पॉजिटिव का। नेक्स्ट है 2 माइनस माइनस का 2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, सबका 4 है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन, यहाँ लिख देना, ये AP कहलाएगी। अगर AP कहलाएगी तो आगे जो टर्म्स हैं इसकी 3 और टर्म्स हमें बतानी है। 2 के अंदर 4 को ऐड किया कितना आ जाएगा, 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ फिफ्थ, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि AP है या फिर नहीं है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या करेंगे हम, डिफरेंस में A2 को A माइनस कर देंगे, A1 माइनस कर देंगे A2 में से। तो A2 जो है हमारे पास 3√2 माइनस 3। अब देखो एक 3 प्लस का है और एक नेगेटिव का है, और ये माइनस किया तो ये कट गया, मीन्स हमारे पास ओनली क्या बच गया, √2 हमारे पास बच गया है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया है √2। सेकेंड डिफरेंस अब हम फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, 3 प्लस 2√2 माइनस, ये पूरी टर्म को माइनस करेंगे तो ये एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3 प्लस में √2। ओके, अभी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 3 प्लस √2 माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन हैं उनका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं, तो ये नेगेटिव का √2 -3 प्लस 3 से कट गया, 0 हो गया बिल्कुल। और 2√2 में से अगर हम √2 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, √2 बच जाता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस 3। डिफरेंस 3 में जो हमारे पास थर्ड डिजिट है वो क्या है, हमारे पास 3 प्लस 3√2 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे जो टर्म हमें A3 गिवन है, 3 प्लस में 2√2। वही सेम स्टेप, फर्स्ट जो है पूरी एज इट इज़ लिख देंगे और सेकंड वाली के सारे साइन जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो कि है साइन नेगेटिव का है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। अब 3√2 में से अगर 2√2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, ओनली √2 बच जाता है। अगर अब हम इनका डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ठीक है, अगर AP है तो इसके आगे 3 टर्म्स हमें और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख देते हैं, 3 प्लस √2 प्लस में 3 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस 3√2। नेक्स्ट, सॉरी प्लस यहाँ पर कॉमा है और यहाँ पर भी कॉमा है। नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर देखो ओनली √2, देन 2√2, 3√2, तो इसके अंदर अगर हम √2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 4√2। नेक्स्ट आ जाएगा 3 प्लस में 5√2। नेक्स्ट आ जाएगा 3 प्लस में 6√2।
अगर हम √2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, 2√2 था, √2 ऐड किया तो 3√2 हो गया, और √2 ऐड किया तो 4√2 हो गया। नेक्स्ट 3 प्लस में 5√2 हो गया, और 3 प्लस में 6√2 हो गया। तो हमने 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारी लास्ट टर्म थी, एंड इसके आगे सो ऑन। नेक्स्ट 6th क्या गिवन है हमें, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड 2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास डिफरेंस अगर निकालने हैं तो हमें A2 दिया है, जिसमें से हमने A1 को माइनस कर देना है। तो कितना है A2, 0.22 माइनस 0.2, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 हमारे पास बच जाएगा। अभी A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, 0.222, नेक्स्ट 0.22 को माइनस करना है। अगर 22 को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 0.00, और ये आता है 2। अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये AP नहीं है तो आगे वाले 3 टर्म्स भी नहीं बतानी है। कब बतानी है, जब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो। नेक्स्ट है 0, -4, -8 एंड -12। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस A1, -4 -0 इज इक्वल टू में टर्म सेम रहती है, -4 आ जाएगा। A3 माइनस में A2, -8 माइनस करेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा -4, -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से 4 गया तो नेगेटिव का 4 बच जाएगा। नेक्स्ट A4 माइनस A3 हमारे पास आ जाता है -12 माइनस और ब्रैकेट में -8 -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 8 और 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन जो कि है माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। डिफरेंस बिल्कुल सेम है, सो इट इज़ एन AP। अगर ये AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बताने हैं। सबसे पहले सीक्वेंस को लिख लेते हैं, 0, -4, -8 एंड -12। -12 में -4 को ऐड किया तो हमारे पास माइनस का 16 आ जाएगा। देन -16 प्लस माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेगेटिव का -4 ऐड किया तो माइनस का 24 आ जाएगा। 3 टर्म्स हमने बतानी थी, 3 टर्म्स बता दी है। एंड नेक्स्ट आगे है सो ऑन। नेक्स्ट नाउ 8th, ये 1 डिवाइड बाई 2 है ये। ओके, सो AP फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या फिर नहीं है। सो लेट्स चेक। D इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू में A2 हमें गिवन है 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। अभी नेक्स्ट डिफरेंस हम चेक करते हैं, A डिवाइड बाई 3। अगर हम डिफरेंस चेक करें तो जो आने वाला वो सेम ही आएगा, क्योंकि जो नंबर सेम है, बट फिर भी एक चेक कर लेते हैं। माइनस का 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ऐसे शो करके दिखाना है और सारा का सारा आपको अच्छे से सारा डिफरेंस निकाल कर और पूरा अच्छे से एग्ज़ाम में करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। -1 डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिख देते हैं हम, और 1 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट डिफरेंस चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 -1 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2,
माइनस का 1/2 और ये प्लस हो जाएगा 1/2 और ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो डिफरेंस है कॉमन वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर इनका डिफरेंस जो कि है वो सेम है देन इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। तो जो हमारे पास नंबर्स है उसको हम लिख लेते हैं 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, कितने नंबर्स दिए हमें 4, और आगे हमें 3 और बताने हैं तो 1/2 1/2 एंड 1/2 सेम रहेंगे, क्योंकि 0 ऐड करते हैं तो टर्म क्या रहती है, सेम रहती है। नाउ नेक्स्ट क्या सीक्वेंस गिवन है हमें 1, 3, 9, 27। A2 माइनस A1 3 माइनस 1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4, 9 माइनस 3। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, 9 माइनस 3 यहाँ पर 6 आ जाएगा और 27 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा ये 18। अगर यहाँ डिफरेंस चेक करें तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP भी नहीं कहलाएगी। डिफरेंस इज नॉट सेम एंड इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट है हमारे पास A, 2A, 3A, 4A एंड कंटिन्यू। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। 2A माइनस A तो हमारे पास A आ जाएगा, 3A माइनस 2A हमारे पास A डिफरेंस आ जाएगा, 4A माइनस 3A हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इनका जो डिफरेंस है कॉमन वो क्या है, A है। अगर इनका डिफरेंस सेम है तो आगे हम इनकी जो AP है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP। हमारे पास जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं एज इट इज 4A, आगे 3 और बतानी है 5A, 6A एंड 7A एंड सो ऑन। अगर हम इनमें A को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5A प्लस 1A 6A प्लस 1A 7A। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है A की पावर 2, A की पावर 3 एंड A की पावर 4। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना गिवन है, A की पावर 2 माइनस A। तो आगे अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक बार इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है, A3 माइनस A2 तो हमारे पास आ जाएगा A की पावर 3 और A की पावर 2। नेक्स्ट अगर हम चेक करें A की पावर 4 माइनस A की पावर 3 तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखो तो अलग आ रही है बिल्कुल। यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 है, यहाँ 3 और 2 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है सो इट इज़ नॉट एन AP। लास्ट में लिख देंगे हम इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास √2, √8, √18, √32। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, हम इनका A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √8 माइनस √2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 2 कॉमन है। दो जो पेयर बनते हैं उनका एक 2 बाहर आ जाता है और एक 2 बच जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 √2 आ जाएगा और माइनस कर देंगे √2। अगर दो √2 में से एक √2 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक √2 बच जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं A3 माइनस A2। ऐसे ही हम 18 को क्या लिख सकते हैं, मतलब इसके फैक्टर करने होते हैं। इसके जो फैक्टर करेंगे अगर हम √18 की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। 3 जो है इसके अंदर कॉमन आएगा तो कॉमन टर्म दो जो नंबर आएंगे उसको एक बार बाहर ले लिया, √2 बच जाएगा तो उसको हमने √2 लिख दिया। उसमें से हम माइनस कर देंगे
जो हमारे पास √8 है उसको हम माइनस कर देंगे। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। अब 3√2 में से 2 रूट चले गए तो हमारे पास कितना बच जाता है, √2 बच जाता है। नेक्स्ट है A4 माइनस A3, हमें क्या गिवन है, √32 माइनस √18। ओके, तो अब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर कर लेना, तो ये बन जाएगा 4√2 माइनस में √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। 4√2 में से 3√2 चले गए तो हमारे पास बच जाता है √2 बच जाता है। अगर अब हम इनका डिफरेंस देखें तो बिल्कुल सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो ये AP कहलाएगी। अगर AP है तो आगे वाली 3 टर्म्स इसकी हमने बतानी है। सो यहाँ लिख देते हैं इट इज़ एन AP। अगर ये AP है, सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम इस सीक्वेंस को लिख देते हैं, √18 √16 एंड √32। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे। आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 32 है और प्लस करना है √2 को, ठीक है। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं और उसके अंदर हमने √2 को ऐड करना है। अब 4 और +1 कितना हो गया, 5√2 हो जाता है। अब ये 5√2 हो जाता है तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, इसका स्क्वायर करके इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। अब स्क्वायर रूट किया, 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा 25 और √2 हट जाएगा, ये वाला इसका स्क्वायर किया तो ये 2 के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो 50, उसके ऊपर जो ये वाला रूट है तो ये रूट रह जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, √50। इसको सॉल्व करने पर हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। तो जो हमारे पास अभी सीक्वेंस अभी जो टर्म आई है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें मिल जाएगा। अभी है हमारे पास √50। ओके, √50 के अंदर हमने ऐड करना है √2 को। √2 को अगर हम ऐड करेंगे और √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं और √2 को ऐड करेंगे। 5√2 प्लस में √2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, ये 6√2 हो जाएगा। अगर ये 6√2 हो जाता है, वही सेम पहले इसका स्क्वायर करेंगे देन रूट लगा देंगे। स्क्वायर करेंगे 6 का तो 36 होता है और इस रूट के साथ ये वाला रूट स्क्वायर रूट कट गया और ये कितना बच गया 2। 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना जाता है 72 और इसके ऊपर ये वाला रूट था तो ये रूट यहीं रह जाएगा। तो ये कितना आ गया, √72। तो अभी हमारे पास कितना आया 72। √72 के अंदर हम √2 जो डिफरेंस हमें गिवन है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास पहले लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं प्लस में √2 और ये ऐड होकर हमारे पास आ जाएगा 7 7√2 आ जाएगा। ठीक है, 7√2 आ गया। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसका रूट निकाल देंगे। तो 2 के साथ ये वाला कट गया, ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसके ऊपर कितना है रूट है, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 92 98 हमारे पास आंसर आ गया। तो आगे जो भी टर्म्स है सो ऑन, हमें 3 पूछी थी हमसे तो हमने 3 फाइंड आउट कर दी है। हमारे पास √3 √6 √9 एंड √12। तो हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, √6 माइनस √3 करेंगे तो ये ब्रैकेट से वैसे बाहर आ ही नहीं सकता। अगर ये ब्रैकेट के बाहर नहीं आ सकता तो उसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली जो इसका मेन डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, √6 माइनस √3 ही इनका डिफरेंस रहेगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास डिफरेंस, 2√9 माइनस √6। √9 को हम लिख सकते हैं 3 और ये √6 को √6 एज इट इज़। तो
इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कोई भी वैल्यू रूट के बाहर आ नहीं जाती। तो इनका जो डिफरेंस बेसिकली देखें वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंस अगर सेम नहीं है सो इट इज़ नॉट एन AP। इसको आगे भी हमने टर्म्स नहीं बतानी है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, सो ये ऐसा नहीं है, ये है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A2 माइनस A1, डिफरेंस निकाल रहे हैं हम। A2 कितना है 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या है 9 माइनस 1, मतलब स्केयर कर दिया 3 को 2 टाइम्स, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है 9 मिलता है। 1 का स्केयर किया तो 1 ही रहेगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। अब 9 माइनस 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास है √3 माइनस A3 माइनस A2। तो हमारे पास है 5 का स्केयर माइनस करेंगे 3 का स्केयर 25 होता है, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। A4 माइनस A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2 मीन्स 49 माइनस 25। 49 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 24 आ जाता है। अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो लास्ट में लिख देंगे, सभी क्वेश्चंस के लास्ट में आपको एग्जाम में लिख कर आना है डिफरेंस इज नॉट सेम। जो भी मतलब सोल्यूशन होगा डिफरेंस सेम है या नहीं है, AP है या नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये AP नहीं है। AP कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। सो गाइस, इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्लास, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट है वो भी आपके दूर हो गए होंगे। और अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है और सारे के सारे आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए और आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी और सबसे पहले आ जाए। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।